गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 6 में चैप्टर नंबर 2 एक जगत एक लोक कविता का रिवीजन करवाऊंगी। उसके अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर्स है और कुछ MCQs है, वह मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले एक और बार फिर से हम इस कविता का रिवीजन देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस कविता के अंदर क्या कहा गया है वह मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि यहाँ पे कहा है कि एक जगत एक लोक सबका है एक मान। तो यहाँ पर कहा गया है कि यह संसार एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे यानी कि एक समान के हकदार है। रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। यहाँ पर जो हमें प्रकाश मिलता है, हवा मिलती है और पानी मिलता है, वह भी कैसा है? एक ही है। हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे हैं। हमारे शरीर एक जैसे हैं। हम सबके खून का रंग एक सा है। हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से हुई है। हमारे प्राण भी कैसे हैं? एक ही जैसे हैं। हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े। हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए। रात दिन घर घर में यही गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी हैं। संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान यानी कि झंडे को लहराए और इस तरह अपनी एकता साबित करें। उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, उसका रिवीजन हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है। इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। दूसरा प्रश्न है, उसको हम समझते हैं। एक रक्त का अर्थ समझाइए। एक रक्त का अर्थ समझाइए। मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक ही है। भले ही हमारे रंग रूप भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक ही है। दूसरा प्रश्न हम समझते हैं, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो हमारा धर्म यह होना चाहिए कि सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो। दूसरा प्रश्न, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? कि सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी लोगों को दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। दूसरे क्वेश्चन आंसर्स हम समझते हैं। इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? तो इस काव्य में चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। एक जगत एक लोक काव्य का ऐसा शीर्षक क्यों रखा गया है? एक जगत एक लोक काव्य का ऐसा शीर्षक क्यों रखा गया है? तो पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है। विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है।
सभी मनुष्य का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है। इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। आप इसके अलावा और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? एक विश्व, एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु। एक विश्व, एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु। दूसरा प्रश्न, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? तो उसका उत्तर है, सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है। इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। आगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स है, उसको हम समझते हैं। हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन क्या है? उसका उत्तर है, हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है। हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है। हम सबका रक्त कैसा है? हम सबका रक्त कैसा है? तो हम सबका रक्त एक जैसा लाल है। हम सबका रक्त एक जैसा लाल है। हम कैसे तराने गाएंगे? हम कैसे तराने गाएंगे? तो हम मानव जाति की समानता और ममता के तराने गाएंगे। हम मानव जाति की समानता और ममता के तराने गाएंगे। दूसरा प्रश्न है, हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म क्या है? तो विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है। विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है। एक जगत एक लोक कविता में कवि ने कौन सी भावना प्रकट की है? तो एक जगत एक लोक में कवि ने कहा है कि यह सारा विश्व एक ही है, सारी मानव जाति एक ही है। संसार के साथ लोग इसी एकता का अनुभव करें, सब में समता और ममता का भाव हो। इस प्रकार कवि ने इस कविता में विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट की है। घर घर में कौन सा मधुर गाना गूंज रहा है? घर घर में कौन सा मधुर गाना गूंज रहा है? तो संसार के सभी मनुष्य के जीवन में हर्ष हो। संसार के सभी मनुष्य के जीवन में हर्ष हो। सब सुहावने रागों में अपना आनंद प्रकट करें। पूरी मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो। ऐसी आकांक्षा से भरा हुआ मधुर गान घर घर में गूंज रहा है। यहाँ पर विश्व बंधुत्व शब्द दिया गया है, तो वह मैं आपको समझाना चाहती हूँ। विश्व बंधुत्व यानी कि क्या? यह प्रश्न नहीं है, यहाँ एक शब्द है विश्व बंधुत्व, तो वह मैं आपको समझाती हूँ। तो विश्व बंधुत्व यानी कि क्या? कि दुनिया में अनेक देश हैं, कि वे सभी एक ही पृथ्वी पर बसे हुए हैं। जिस तरह एक माता की कई संतानें होती है, उसी तरह इन सभी देशों के लोग इस धरती माता की संतानें हैं। इस दृष्टि से दुनिया के सभी लोग भाई भाई हैं। उनका यह भाईचारा ही विश्व बंधुत्व है। हमें किसी भी कीमत पर इस भाईचारे को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसे हम विश्व बंधुत्व की भावना कह सकते हैं। यहाँ पर इसके कुछ MCQs दिए गए हैं चैप्टर नंबर 2 के। तो आइए बच्चों, हम इसका रिवीजन करते हैं। हर्ष भरे गाए हम खाली जगह सुहाने। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा? राग सुहाने। नेक्स्ट MCQ, हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म क्या है? तो A व्यापार, B नौकरी, C राष्ट्रीय एकता और D देशभक्ति। तो उसका आंसर आएगा C राष्ट्रीय एकता। नेक्स्ट, हमारा जीवन किसकी कहानी है? हमारा जीवन किसकी कहानी है? तो A प्रेम, B सुख दुख, C भय और D हास्य। तो उसका आंसर क्या आएगा? B सुख दुख।
नेक्स्ट MCQ हमारा है, घर घर में निस्दिन क्या गूंज रहा है। घर घर में निस्दिन क्या गूंज रहा है। ए गाना, बी संगीत, सी मधुर गान और डी कविता। तो सी मधुर गान। नेक्स्ट MCQ है, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा देह का समानार्थी नहीं है। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा देह का समानार्थी नहीं है। तो ए शरीर, बी तन, सी हृदय और डी काया। तो सी हृदय। अस्थि शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। अस्थि शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। ए शरीर, बी हड्डी, सी काया और डी पसली। तो बी हड्डी। नेक्स्ट MCQ, इस काव्य के माध्यम से बच्चों में कौन सा मूल्य उजागर होता है। इस काव्य के माध्यम से बच्चों में कौन सा मूल्य उजागर होता है। तो ए एकता, बी समानता, सी मानवता और डी प्रामाणिकता। तो यहाँ पे ए एकता। नेक्स्ट MCQ, निस्दिन शब्द की सही वर्तनी कौन सी है। यानी कि सही जोड़नी जो उसकी हम कहते हैं वह कौन सी है। ए निस्दिन, बी निस्दिन, सी निस्दिन और डी निस्दिन। यहाँ पे निस्दिन अलग अलग रूप से लिखा गया है, लेकिन सही रूप से कौन सी वर्तनी उसकी सही है। तो सी यहाँ। नेक्स्ट MCQ, निम्नलिखित तत्वों में कौन सा प्रकृति का तत्व नहीं है। निम्नलिखित तत्वों में कौन सा प्रकृति का तत्व नहीं है। तो ए सूर्य, बी चंद्र, सी इमारत और डी भूमि। तो सी इमारत। लास्ट हमारा MCQ है, आदर शब्द का विलोम शब्द क्या है। आदर शब्द का विलोम शब्द क्या है। ए अनादर, बी अवमान, सी अपमान और डी तिरस्कार। तो ए अनादर। थैंक यू।